हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। सभी का स्वागत है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर और डेप्यूटी इंजीनियर के लिए वैकेंसी आउट है। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या डिटेल मांगी गई है, इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, आपके सामने एक पीडीएफ ओपन है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन इंडिया वैकेंसी नोटिस। इसमें वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ओन और ऑपरेटेड रेलवेज, मेट्रो रेलवेज, आरआरटीएस में रेगुलर बेसिस पर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वर्क कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी आउट हुई है। मतलब इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। देखिए कितनी वैकेंसी है। सो जूनियर इंजीनियर सिविल ट्रैक, फैसिलिटी कंट्रोलर और जूनियर इंजीनियर सेफ्टी सिविल ट्रैक के लिए 31 नंबर ऑफ पोस्ट है। अच्छी खासी पोस्ट है, बट एक्सपीरियंस है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है, और बी बीटेक वाले भी एलिजिबल है। तो डिप्लोमा और बी बीटेक, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा है। ये स्पेशली मैं आपको सिविल इंजीनियर्स कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेपरेट वैकेंसी है। देखिए, इसमें मैक्सिमम एज है जो 45 ईयर्स, 45 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं पर भी ये पोस्ट कर सकते हैं यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा मैंने आपको बताया, मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इनको, वो भी रिलेवेंट फील्ड में, जिसमें आप ऑपरेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे में काम कर चुके हो, या गवर्नमेंट ओन्ड और गवर्नमेंट ऑपरेटेड रेलवेज, मेट्रो रेलवेज और आरआरटीएस सिस्टम, इनमें ऑलरेडी यदि आपका एक्सपीरियंस है 3 साल का तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। देखिए, यहाँ पर सारा डिटेल आपको दे रखा है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगा यदि आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको कौन कौन से काम करना होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो सारा मेंशन यहाँ पर किया हुआ है। सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। और साथ में लास्ट में इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म का जो फीस है वो 400 रुपीज़ यहाँ पर फीस दे रखा है, और जो लास्ट डेट है इसकी वो 14 अप्रैल है। और जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 31 मई तक आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, उसमें यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, एंड देन फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका इसमें होने वाला है। ठीक है, मेडिकल के भी इन्होंने बता रखा है जो भी स्टैंडर्ड्स हैं। इसके साथ में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो 4 साल का ये आपसे बॉन्ड भी फिल करवाएंगे, कि आप ऐसा ना हो कि ज्वाइन कर लें और छोड़ छाड़ के भाग जाएं, है ना। तो 4 साल का इन्होंने बॉन्ड भी बता रखा है। पे स्केल के लिए इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है। यदि आप इनकी वेबसाइट पर आएंगे, देखिए यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर, ये वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है। यहाँ पर यदि आप जाते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा आपको जूनियर इंजीनियर सिविल। और यदि हम क्लिक हियर टू अप्लाई पर जाएंगे तो यहाँ पर आप चेक करें कि ये फॉर्म भी ओपन है। 15 जून से ये फॉर्म ओपन हो चुके हैं, जो कि 14 जुलाई तक है। आज कितनी है, 7 जुलाई है, अभी 8 दिन और फॉर्म ओपन है। तो जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सिलेबस मिल जाएगा, जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है उसके यदि आप सिलेबस देखें तो देखिए 2 पार्ट है इसमें, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 70% क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के आएंगे, जिसमें आपका वही नॉर्मल सा जो हर एग्जाम के लिए सिलेबस रहता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है, बिल्डिंग फिनिशेस, मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। सिलेबस काफ़ी बड़ा है इसका। सर्वेइंग, देन कैड भी है। जो आरआरबी का सिलेबस है आपका वही सिलेबस यहाँ पर भी है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, hydraulics, irrigation, mechanics of structure, there is structure analysis, engineering mechanics, RCC, steel, transportation, highway engineering, environmental, then advanced construction, technique and equipments, estimation, costing, contract and account। तो इतना पूरा टेक्निकल का सिलेबस ही। नॉन टेक्निकल के सिलेबस की बात करें, क्वांटिटेटिव अप टू 10% आने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग 10% है, और जनरल नॉलेज और इंग्लिश भी 10% आएगा। तो आपका आरआरबी का ही सिलेबस है यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए। साथ में यदि आप चेक करें तो इन्होंने एक और वैकेंसी आउट की है जो कि डेप्यूटी इंजीनियर की है। इसमें भी देखिए क्या मांगा गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18 है सिविल इंजीनियर्स के लिए। वही डिप्लोमा स्टूडेंट्स, बी बीटेक स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 साल या 4 साल का डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है वो एलिजिबल हैं। लेकिन आप यहाँ पर भी चेक करें, मैक्सिमम एज 45 है। यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी कंडीशन मेंशन है कहाँ पर वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल सेम यहाँ पर दे रखी है, और इसकी भी यदि आप डेट की बात करें तो डेट वही सेम है, 14 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए भी। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, इसमें इंटरव्यू भी है। इसमें आप चेक करेंगे डेप्यूटी मैनेजर में, यहाँ पर इंटरव्यू भी आपको
देना होगा, और एक्सपीरियंस जो है वो 31 मई तक के लिए की डेट तक आपके पास 5 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल है इसमें। यहाँ पर भी 4 साल का आपका बॉन्ड होगा, और जो भी डिटेल है यहाँ पर आपको सारी मैंने बता दी। अब देखिए कैसे इस पर अप्लाई करना है। तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाना होगा। इनकी वेबसाइट पर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे डेप्यूटी इंजीनियर सिविल ट्रैक, और क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको 14 जुलाई इसमें लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी। एंड यदि फिर वापस यहाँ पर सिलेबस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर भी सेम सिलेबस नज़र आएगा जो कि हमारा जूनियर इंजीनियर का सिलेबस था। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वही सारा सिलेबस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल से टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सिलेबस यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल है आप लोगों के लिए। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी बच्चे एलिजिबल है। अनअकैडमी भी ऑफर कर रहा है बहुत सारे कोर्सेज, डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी नॉमिनल प्राइस में आपको कोर्स मिलते हैं अनअकैडमी।